नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो पॉलिटिकली जिनका मुकाबला इमरान खान नहीं कर सकता उनको वो नैब जो है वो उनके पीछे शुरू हो जाती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का ख़तरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन अब नैब में भी ना हुकूमत में इतनी सख्त है, ना नैब में इतनी सख्त है। इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी ही नहीं, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। मैडम ये बताएं कि इन्होंने आप डस्का की बात करने लगे, इन्होंने डस्का के बारे में सवाल पूछा तो सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू डस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया, वसाइल, 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे वो, और किस तरह इन्होंने धांधली करके फरवरी में, ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, तब भी फरवरी के इलेक्शन में भी डस्का के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक्सपोज होना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो अवाम को अब ये पता चल गया है, एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, पूरी मशीनरी, पूरी इंतज़ामिया, पूरी वसाइल का इन्होंने मुंह खोल दिया। और उसके बावजूद मीडिया पे जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ सुबह शाम प्रोपेगेंडा किया, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया, जिस तरह नवाज शरीफ की किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की, उसको दबाने की, उसकी किरदार कुशी की गई, उनके लोगों को अरेस्ट करके तारीख की बदतरीन विक्टिमाइजेशन करके, फिर भी जिसको कहते थे उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और ये कहते हैं कि हमने इतना वोट ले लिया। आप देखें ये इतना वोट जो है, पंजाब के अंदर एक बरादरी सिस्टम भी है, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली इंतज़ामिया का असर रसूख होता है, बाकी चीज़ों का होता है, गवर्नमेंट का होता है। जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, आप मेरी बात लिख के रख लें कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप देखना। और इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है, अवाम ने इनको रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़ा है। और उसके बाद ये बहुत इन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। पहले इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि खुदा का वास्ता है अवाम के वोटों से बचाओ और हमें शिकस्त से बचाओ। लेकिन हर फोरम पे शिकस्त खाने के बाद इनको बादले नाखास्ता अवाम के मैदान में आना पड़ा। और जब ये अवाम के मैदान में आए तो अवाम के वोटों ने इनको उल्टे पांव भागने पे मजबूर किया।